नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। श्री नरसिंह चतुर्दशी के पावन पर्व में हम सब भगवान नरसिंह देव की कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल रूप से भगवान नरसिंह देव की स्तुति का वर्णन किया जा रहा है, परंतु साथ ही साथ भगवान नरसिंह देव के विषय में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम सब करेंगे। आप सब जानते हैं कि चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य किस युग में होता है? जैसे राम जी त्रेता युग में आते हैं, कृष्ण द्वापर युग में, श्री चैतन्य महाप्रभु या कल की अवतार कलयुग में। सो भगवान नरसिंह देव का अवतार कब होता है? सतयुग में। ठीक है। श्री नरसिंह देव भगवान सतयुग के अवतार हैं। लेकिन सतयुग भी एक बार तो नहीं आता है। कल आपने सुना ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग आता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 सतयुग आते हैं। सो हर सतयुग में भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि जितने भी सतयुग आते हैं उन सारे सतयुग में भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं, तो वे भगवान नरसिंह देव जब जब प्रकट होते हैं तो हर सतयुग में समान रूप में होते हैं? क्या हर सतयुग में उनकी एक्शन, उनका चलना, उनका बोलना, उनका दिखना समान होता है? जैसे आप लोग रोज ऑफिस जाते हो, दुकान में, ऑफिस में जाते हो, आप एक ही हो,
लेकिन आपका ऑफिस में जाना रोज समान होता है, कभी कपड़े अलग, कभी हेयर स्टाइल अलग, मैं भी 2-5 कर लेता हूं, कभी यहाँ कभी यहाँ। सो हमारा अपरियंस जो है, हमारा प्राकट्य जो है, हम भले एक हैं लेकिन प्राकट्य प्रस्तुत अलग अलग रूप से होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव एक हैं, लेकिन भगवान नरसिंह देव के स्वरूप हर सतयुग में कुछ भिन्न होते हैं। तो हजारों हजारों सतयुग में भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं, इसलिए प्रत्येक सतयुग में भगवान नरसिंह देव का अपरियंस जो है कुछ भिन्न भिन्न होता है। इसलिए भगवान नरसिंह देव के स्वरूप भी हजारों प्रकार के हैं। सो अनंत प्रकार के भगवान नरसिंह देव के स्वरूप हैं। नरसिंह अवतार में भी भगवान के अनंत नरसिंह अवतार हैं। उस अनेकों भगवान नरसिंह देव के स्वरूप में से कुछ स्वरूप को जानना है, जानते हैं। उस भगवान नरसिंह देव में एक स्वरूप है उग्र नरसिम्हा। मैं आपको दर्शन के साथ कथा सुनाऊंगा। हमारे भरद्वाज जी की बड़ी श्रद्धा है, सो इस बार हो जाए दर्शन के साथ। देखो, अलग अलग नरसिंह देव तो एक है, लेकिन उस नरसिंह देव भगवान में भी वेरिएशन है, उनके रूप में कुछ भिन्नता है। बारीकाई से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं। तो भगवान नरसिंह देव का एक स्वरूप है उग्र नरसिम्हा। और वो उग्र नरसिंह कैसा है? श्री उग्र नरसिंह भगवान की। यह है उग्र नरसिंह स्वरूप। उग्रा शब्द जो है, उग्र, ये शब्द क्रूर रूप में इस्तेमाल होता है। सो भगवान नरसिंह देव का ये स्वरूप जो है क्रूर रूप धारण किया है। और इस रूप में भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में सुलाया है। हिरण्यकशिपु के कटे फटे शरीर के साथ भगवान नरसिंह देव उपस्थित हैं। सो उग्र नरसिंह में नरसिंह भगवान अकेले नहीं होंगे, वो हिरण्यकशिपु के, यद्यपि ये आइटम कुछ काम की नहीं है, लेकिन उग्र नरसिंह का ये स्वरूप है कि वो हिरण्यकशिपु साथ में होगा। जैसे आप कृष्ण का विग्रह बनाओगे तो मोरपंख और मुरली बाय डिफॉल्ट होती है ना, वैसे उग्र नरसिंह स्वरूप में भगवान नरसिंह देव, गोद में हिरण्यकशिपु, उनका कटा फटा शरीर, और प्रहलाद महाराज सिर झुकाए हुए भगवान नरसिंह देव के सामने खड़े हैं। इस रूप का दर्शन भगवान ने गरुड़ जी को कराया था, और कलयुग में आदि शंकराचार्य भगवान आदि शंकराचार्य को इस रूप का दर्शन कराया था, उग्र नरसिम्हा। ये हुआ एक स्वरूप। तत्पश्चात भगवान नरसिंह देव का दूसरा स्वरूप है क्रोध नरसिम्हा। क्रोध नरसिम्हा में भगवान के दांत बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। वो उग्र नरसिम्हा में हिरण्यकशिपु गोद में, राइट, यहां हिरण्यकशिपु गोद में नहीं है। ये क्रोध नरसिम्हा, ये दूसरा स्वरूप है क्रोध नरसिम्हा। भगवान के इस रूप को बाहर निकले हुए दांतों से देखा जाता है। भगवान के दांत बाहर निकल गए हैं। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार हुआ वराह। तो इस नरसिंह अवतार में वराह अवतार मतलब मर्ज हो गया है, जुड़ा हुआ है। भगवान नरसिंह देव के मुख में पृथ्वी है। जैसे भगवान वराह अपनी दोनों दांतों में
पृथ्वी को धारण करते हैं, तो ये नरसिंह भगवान का वराह देव के साथ मिलित स्वरूप है। और ये भगवान नरसिंह देव ने अपने दांतों में, दोनों दांत बाहर है, दांतों में पृथ्वी को धारण किया है, और नरसिंह भगवान के गोद में श्री पृथ्वी माता विराजित है। सो ये हुआ नरसिंह भगवान का दूसरा स्वरूप। अब नरसिंह देव भगवान का तीसरा स्वरूप है माल्लोला नरसिम्हा। पहला था उग्र नरसिम्ह, पहला कौन सा था? उग्र नरसिम्ह। दूसरा था क्रोध नरसिम्ह। तीसरा स्वरूप है माल्लोला नरसिम्हा। माल्लोला, माँ माने माता, और यहां माल्लोला और ल माने लक्ष्मी देवी। माता लक्ष्मी देवी के साथ ये स्वरूप हैं, आप देख सकते हैं। लोला शब्द जो है प्रेमी को इंडिकेट करता है। भगवान नरसिम्हा के इस रूप में देवी महालक्ष्मी का चित्रण किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए भगवान नरसिम्हा देव के जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूप में सबसे शांत स्वरूप यह है। कभी हिरण्याकश्यप को फाड़ते हैं, कभी पृथ्वी को दांत में दबाते हैं, लेकिन ये स्वरूप भगवान नरसिम्हा देव का शांत स्वरूप माना गया है। ये भगवान नरसिम्हा देव के शांत स्वरूप में से एक है। सो माल्लोला नरसिम्हा, ये भगवान नरसिम्हा देव का तीसरा स्वरूप है। भगवान नरसिम्हा देव का चौथा स्वरूप है ज्वाला नरसिम्हा। एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ था, और उस असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं न गीले से मरूं न सूखे से मरूं। तब उस बंदे को कैसे मारे? तब भगवान नरसिम्हा देव प्रकट हुए और उस असुर को पानी के फेन से मार दिया। पानी में जो ऊपर फेन होता है ना, उस फेन को उठाया और उसे मार दिया। सो वो थे ज्वाला नरसिम्हा। ज्वाला नरसिम्हा का दर्शन कीजिए। श्री ज्वाला नरसिम्हा भगवान की। घर बैठे तीर्थ हो रहा है भरद्वाज परिवार के सहयोग से। ये सब दर्शन करने के लिए आपको अनेकों तीर्थ, अनेकों कष्ट, ये सब उठाना पड़ेगा, लेकिन आज घर बैठे। सो भगवान नरसिम्हा देव का ये चौथा स्वरूप है ज्वाला नरसिम्हा। ये भगवान के क्रूर रूप में से एक है। ये ज्वाला नरसिम्हा भगवान के क्रूर रूप में से माना जाता है। इस भगवान नरसिम्हा देव की क्या विशेषता है? भगवान नरसिम्हा देव के 8 हाथ है। वैसे भागवत में जिस भगवान नरसिम्हा देव का जिक्र हुआ, उनकी सहस्त्र भुजा है, लेकिन ये ज्वाला नरसिम्हा भगवान के जो स्वरूप है, ज्वाला नरसिम्हा भगवान स्वरूप के 8 हाथ हैं। ये 8 हाथों से क्या काम कर रहे हैं? 2 हाथों से हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन वो काम कर रहे हैं। अब दूसरे 2 हाथों से हिरण्यकश्यप के आंतों को निकालकर उसको अपने गले में डालने का काम कर रहे हैं। दूसरे 2 हाथों में शंख और चक्र है, और अन्य 2 हाथों में गदा और पद्म है। सो कुल मिलाकर भगवान नरसिम्हा देव के 8 हाथ उग्र स्वरूप में से एक है, और नाम है ज्वाला नरसिम्हा। फिर भगवान नरसिम्हा देव का 5वां स्वरूप है वराह नरसिम्हा। भगवान नरसिम्हा देव ने वराह रूप का धारण किया, इसलिए नाम पड़ गया वराह नरसिम्हा। इस रूप के अन्य 2 नाम हैं। इसे प्रहलाद वरदार नरसिम्हा भी कहते हैं और शांत नरसिम्हा भी कहते हैं। इस रूप को अक्सर लक्ष्मी जी के साथ और वराह अवतार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। माने वराह नरसिम्हा लक्ष्मी जी के साथ और वराह अवतार के साथ नियुक्त है।
भारत में कई स्थानों पर ऐसे भगवान नरसिंह देव की उपासना होती है। ये स्वयंभू प्रकटे हुए भगवान नरसिंह देव हैं। तो ये हैं पांचवें नरसिंह, श्री वराह नरसिंह। भगवान नरसिंह देव का छठा स्वरूप है भार्गव नरसिंह। भार्गव, भगवान परशुराम को भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त हुई थी और भगवान परशुराम जी को जिस रूप में नरसिंह देव भगवान का दर्शन हुआ वो ये था। यह उग्र नरसिंह के रूप में माना जाता है। सो भार्गव नरसिंह, भगवान परशुराम जी को इनकी कृपा प्राप्त हुई थी। और एक बहुत प्यारे नरसिंह देव भगवान का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज भगवान राम के लिए तपस्या कर रहे थे और भगवान राम ने एक लीला रची। राम जी हनुमान जी के सामने नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज ये तपस्या करंज के पेड़ के नीचे बैठकर कर रहे थे या खड़े रहकर कर रहे थे। सो करंज पेड़ के नीचे खड़े रहकर हनुमान जी ने तपस्या की और इससे राम जी नहीं, राम जी नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो करंज वृक्ष के नीचे तपस्या की हनुमान जी, इसलिए इस नरसिंह का नाम हो गया करंजा नरसिंह। यह है करंजा नरसिंह। यद्यपि भगवान राम नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, लेकिन हनुमान जी का भाव तो राम जी में है, इसलिए भगवान नरसिंह और राम जी मर्ज होकर प्रकट हुए। ये ऐसा विग्रह है जिसमें राम जी विराजमान है। सो करंजा नरसिंह की विशेषता क्या है? करंजा नरसिंह भगवान धनुष धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं और सर्प अनंत को छत्र के रूप में अपने सिर पर फैला कर रखते हैं। सो इस प्रकार हनुमान जी के द्वारा ये करंजा नरसिंह प्रकट हुए हैं। कितने हुए? 7। जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु पर क्रोध किया, और ये कल आपने सुना ना, शिव जी थोड़ा कहने लगे कि कोप कालो, हे प्रभु ये क्रोध करने का टाइम नहीं है। तो भगवान ने सोचा थोड़ा शांत हो जाऊं, लेकिन इमीडिएट शांत होने के लिए कुछ तो करना होगा। तो भगवान नरसिंह देव योगा करने लगे। तो योगा करते हुए भगवान नरसिंह देव का एक स्वरूप है जिसे कहते हैं योग नरसिंह। श्री योग नरसिंह भगवान की। कितना सुंदर, एकदम शांत। कितना भी क्रोधी आदमी थोड़ा सा योगा कर लेता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। सो इस रूप में भगवान नरसिंह देव ध्यान मुद्रा धारण करते हैं। इस रूप में भगवान नरसिंह देव के चरण जो हैं बिल्कुल क्रॉस हैं और उनकी आंखें बंद हैं। खैर यहाँ तो खुली है, लेकिन योग नरसिंह में प्राय आंखें बंद होती हैं। उनके हाथ यौगिक मुद्रा में है और ये योग नरसिंह शांति का प्रतीक है। और इसी रूप में भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को योग की सिद्धि प्रदान की थी। इसी रूप में भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को योग की शिक्षा, योग की कुछ बातें, योग का प्रवचन किया था। सो ये हैं योग नरसिंह। तत्पश्चात भगवान नरसिंह देव का 9वां स्वरूप है लक्ष्मी नरसिंह, जिसमें भगवान नरसिंह देव लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं। ये सब स्वयंभू विग्रह है। ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं, ये स्वयं भगवान ही धरती से प्रकट हुए हैं। उनकी स्थापना, उनकी सेवा पूजा होती है। सो ये लक्ष्मी नरसिंह विग्रह है। ये शांत स्वरूप माने जाते हैं। आप जानते हैं, ये जब हम लोग स्तुति की कथा सुन रहे हैं ना,
तो जब ये स्तुति हो रही थी तब लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि आप भगवान नरसिंह देव के गले में माला पहनाइए। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ से तो चली, लेकिन जब अपने प्रभु के इस रूप को, अवतार को देखा तो लक्ष्मी जी डर गई। बोले पति तो मेरे ही हैं लेकिन मूड बराबर नहीं है, पता नहीं मैं नज़दीक जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी निकट नहीं गई। फिर बारी बारी से सभी देवताओं ने एक एक श्लोक में डर डर के स्तुति की, लेकिन फिर प्रहलाद महाराज ने सुंदर माला भी पहनाई और बहुत सुंदर स्तुति की, और भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे स्थान पर प्रहलाद कैसे बैठ गए। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब प्रभु थोड़े शांत हुए हैं, लेकिन अब तो मौका चला गया। तो ऐसा वर्णन है, स्थान पुराण में ऐसा वर्णन है कि उस समय लक्ष्मी जी ने एक आदिवासी के घर पर जन्म लिया, और उस समय लक्ष्मी जी का नाम हुआ, लक्ष्मी जी को एक विशेष नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम है सेंजू। आदिवासी के घर पे लक्ष्मी जी ने जन्म लिया और लक्ष्मी जी का नाम हुआ सेंजू। और फिर उस सेंजू के रूप में लक्ष्मी जी ने स्तुति की, इसलिए सेंजू लक्ष्मी भी कहा जाता है, सेंजू नरसिम्हा भी कहा जाता है। और फिर भगवान नरसिम्ह देव ने लक्ष्मी जी को अपने गोद में बिठाया, सो लक्ष्मी नरसिम्हा। इस प्रकार से भगवान नरसिम्ह देव के अनंत स्वरूप है। ये 9 स्वरूप मैंने आपको दर्शन कराए। ऐसे 72 स्वरूप हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, 72। आगे समय मिला तो आपके बीच में इसका निवेदन करेंगे। लेकिन भगवान नरसिम्ह देव भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। आइए भगवान नरसिम्ह देव की स्तुति हम भागवत से श्रवण करें। कहरारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री नरसिंह देव भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को
परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से अपने पावन पूर्वजों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र भारद्वाज परिवार, श्री इंदौर सिंह जी, उमा देवी जी, मान सिंह जी, परमाली देवी जी, लक्ष्मी नारायण जी, मूर्ति देवी जी, ऐसे पावन पितरों की कृपा से तीनों भाइयों ने मिलकर राजेश जी, सुमन जी, संजय जी, सरोज जी, नरेश, सीमा और रामवती माता, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा परिवार के सब लोग, तीनों भाई, उनकी माताजी साथ मिलकर भगवत कथा का आयोजन भी किए हैं और साथ बैठकर भगवत कथा श्रवण भी कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र जब 14 वर्ष के लिए वन में निकले तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मैं वन में निकल तो गया हूं, लेकिन मेरे से कोई जीव जंतु डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सर्किट हमारे अंदर होती ही नहीं है जो राम जी सोच रहे हैं कि बोले वन में मैं फर्स्ट टाइम हूं, मैं पहली बार निकला हूं, तो कहीं मेरे आचरण से, मेरे कार्य से, मेरी एक्टिविटी से वन में रहने वाले जीव जंतु कहीं परेशान न हो, डिस्टर्ब न हो। राम जी के मन में ये संकोच था। उतने में राम जी वाल्मीकि ऋषि से उनका मिलन हुआ। एक दिन उनके साथ रहे भी और फिर राम जी वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं कि मुनिवर, आप तो भविष्यवेत्ता हो, सब कुछ जानते हो, कृपया करके आप बताइए मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को रहने के लिए बहुत सुंदर स्थान बताया। मंत्र जाप मम सह परिवारा। राम जी शबरी जी को भी कहते हैं और यहाँ वाल्मीकि ऋषि भी कहते हैं कि सह परिवारा, अपने परिवार को साथ में लेकर जो भजन करता है प्रभु, आप उनके घर पर रहिए। क्योंकि सभी परिवार वाले भक्ति नहीं करते हैं और परिवार में एक दो लोग भक्ति करते हैं। भगवान को आना भी होगा तो सोचेंगे यहाँ कैसे जाऊं, क्योंकि दो तो भगवान को, प्रभु को चाहते हैं, दो गाली देते हैं, प्रभु भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उन लोगों के घर पे भगवान तुरंत चले जाते हैं। भगवान तो सबके पास आते हैं, लेकिन परिवार के साथ जहां पर भजन होता है, मंत्र जाप मम सह परिवारा, परिवार के सभी सदस्य जब भजन भक्ति कथा कीर्तन करते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। सो मुझे अच्छा लग रहा है रामवती माता का ये पूरा परिवार साथ में बैठकर
भजन कर रहा है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं। वेदव्यास मुनि की दृष्टि से ये हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों की पुनाई है कि जिससे हम लोग इस भागवत कथा का आयोजन कर पा रहे हैं, ये इस भागवत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में अनेकों विषय हैं, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन हम लोग भगवान नरसिंह देव की कथा सुन रहे हैं। नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया कि प्रत्येक सतयुग में भगवान नरसिंह देव आते हैं। नो डाउट प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव आए, ये फेमस हो गए, ये केस फेमस हुआ। बाकी सब की कथा है। नरसिंह पुराण में, अन्य पुराणों में भी कथाएं हैं भगवान नरसिंह देव की, लेकिन प्रहलाद वाली जितनी फेमस हुई उतनी कोई नहीं हुई। सो प्रहलाद के विषय में यदि हम जिक्र करें कि प्रहलाद महाराज के केस में भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए, एक बात याद रखिए, प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव को पुकारा नहीं था जैसे उत्तरा ने पुकारा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नहीं, उत्तरा ने पुकारा, प्रहलाद ने, द्रौपदी ने भी पुकारा, भगवान आए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आए। लेकिन भागवत के कुछ ऐसे पात्र हैं जिन्होंने भगवान को पुकारा नहीं, बिना पुकारे भगवान आए। अरे यही तो गरिमा है ना, पुकारेंगे आएंगे ये तो है, लेकिन बिना पुकारे भगवान आए, इसे कहते हैं भक्त वत्सलता। यदि बछड़ा कोई दुर्गति में है, बछड़ा यदि कोई परेशानी में है, तो उस बछड़े को अपनी मां को पुकारने की जरूरत नहीं। बछड़े की दुर्दशा को देखकर मां दौड़कर उनके पास चली आती है। ठीक उसी प्रकार नरसिंह देव भगवान भक्त वत्सल है। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो बिना पुकारे, बिना बुलाए, नंगे पांव दौड़ कर आते हैं। सो प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव को पुकारा नहीं था, एक बार भी नहीं कहा था कि आप प्रकट हो जाइए। इवन प्रहलाद महाराज के जीवन में अनेकों दुर्दशा हुई। दिग्गजे दंड सुकेश अभिचाराव पातने, जहां तक मेरा अभ्यास है, बहुत साल पूर्व मैंने एक एक श्लोक विष्णु पुराण से रिसर्च किए हैं। जरूर प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया। प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। उनके मन में भगवान के स्मरण का तांता टूटता नहीं था, लेकिन दुखी होकर भगवान को पुकारना कि आओ मेरी रक्षा करो, प्रहलाद ने ऐसा कभी नहीं किया। नहीं तो 5 वर्ष के बालक पर कितनी बड़ी आपत्ति, जिसका बाप ही दुश्मन बनकर बैठा है, और उस 5 साल के बालक को मारने का पूरा प्रयास कर रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा दिया हिरण्यकशिपु, लेकिन फिर भी एक बार भी ऐसा नहीं कहा प्रभु आप आइए। हैं, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त जो होता है ना, इसका अर्थ ये नहीं भगवान को पुकारना गलत है, पुकारना चाहिए, लेकिन ये एक ऊंचा भाव है कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम हमारे लिए, हमारी शरीर की रक्षा करने के लिए हमारी ड्यूटी में भगवान को नहीं लगाएंगे। एक बार अर्जुन और द्रौपदी दोनों विचरण करते 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 घोर जंगल में पहुंच गए, और उनको प्यास लगी तो एक कुटिया थी, दोनों उस कुटिया में चले गए। एक बूढ़ी सी माता जी थी, कांप रही थी। इन दोनों ने कहा माता पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा, रुको मैं लेकर आती हूं। तब तक अर्जुन और द्रौपदी की दृष्टि उस कुटिया में दीवार पर गई, और दीवार पर 2 तलवार लटक रही थी, धारदार, म्यान में नहीं, ऐसी खुली तलवार थी, धार ताजी ताजी, अभी अभी धार निकाली हो,
ऐसी दो तलवार टंगी हुई थी। अर्जुन और द्रौपदी दोनों मन में सोचते हैं कि ये बूढ़ी माता जी जिसके घर पे और कोई नहीं है, शरीर भी कांप रहा है, और ये तलवार की धार देखकर लगता है कि ये रोज इसकी धार बनाती होगी, मतलब रोज इसकी धार तीखी करती होगी, और करती थी। तो बूढ़ी माता जी अंदर से जल लेकर आई तो द्रौपदी अर्जुन ने प्रश्न पूछा, माते ये तलवार की धार रोज निकालती हो? बोले हाँ रोज निकालती हूं। सो इस तलवार की धार रोज निकालती हो और ये दो दो तलवार तुम अपने घर पर रखती हो, क्यों? बोले एक तलवार अर्जुन को मारने के लिए रखी है और दूसरी तलवार द्रौपदी को मारने के लिए रखी है। बस एक बार अर्जुन मिल जाए और द्रौपदी मिल जाए, एक तलवार से अर्जुन को का गला काट दूंगी, दूसरे तलवार से द्रौपदी का गला काट दूंगी। और बेचारी बूढ़ी माता जानती नहीं थी कि यही अर्जुन और द्रौपदी है। अब तो इनकी जिज्ञासा और बढ़ी, माता जी आप, अर्जुन बोला कि माता जी आप, अर्जुन तो बहुत अच्छा आदमी है, डिवोटी है, उसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता। अर्जुन ने अपनी ही प्रशंसा, क्या करेंगे, दूसरा आदमी अपनी प्रशंसा नहीं करेगा तो थोड़ा तो अपना अपने को कोई अपनी वैल्यू नहीं समझता है तो फिर क्या करेंगे। अर्जुन बेचारा खुद अपना ही शुरू किया कि माता जी अर्जुन तो बहुत अच्छा आदमी है, उसको मारने का प्लान आपने क्यों बनाया, उसके तो रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है। बोले अर्जुन नाम मत लेना अर्जुन का, बस खोज रही हूं, तेरे पास एड्रेस है तो मुझे बता, लेकिन इतनी खुन्नस क्यों है? तब बूढ़ी माता बोली कि वो अर्जुन मेरे श्याम सुंदर कोमल से कृष्ण के हाथों से वो 4-4 घोड़े वाला रथ चलवाया। क्या कृष्ण रथ चलवाने वाला आदमी है? क्या ईश्वर से, प्रभु से कोई रथ खींचवाता है? बस भगवान के लिए, इन लोगों के लिए यही काम बचा था। अरे कृष्ण के हाथ कितने कोमल होंगे, उस महाभारत के युद्ध में कितने बाण आते होंगे, और अर्जुन खुद रात को सो जाता था और कृष्ण रात भर जगता था उस घोड़े की मरम्मत करने के लिए, उसे जल पिलाने, खिलाने पिलाने के लिए। बस मैं अर्जुन को खोज रही हूं। अपने काम के लिए प्रभु को धंधे पर लगा दिया। ड्राइवर नहीं मिला, रथ चलाने वाला 2-5 हजार में मिल जाता है, भगवान को कोई ड्राइवर बनाता है। अर्जुन के मन में हुआ, यार आज तक मैं अपने आप को प्योर डिवोटी समझता था, ये तो हमसे भी एक कदम आगे निकल गई। तब द्रौपदी आगे आई, माता जी द्रौपदी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, सती नारी है, आप द्रौपदी को क्यों मारना चाहती हो? तब वो बूढ़ी माता बोली कि कुरुवंश की सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, तो क्या प्रॉब्लम था? कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सारे जीव शूद्र है, और करोड़ों करोड़ों की दुनिया में एक छोटे से जीव जंतु की क्या औकात। यदि इज्जत लाज चली जाए तो चली जाए, उस छोटे से जीव जंतु के लिए मेरे कृष्ण को द्वारिका से बुलाया। बेचारा भोजन करने बैठा था, अपनी भोजन की थाली छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, भागकर दौड़कर उस द्रौपदी के पास चला गया। इतनी भी बुद्धि नहीं है द्रौपदी को कि एटलीस्ट भोजन करते समय तो प्रभु को आराम, कुछ काम नहीं करवाना चाहिए। द्रौपदी भी मन में सोची कि गड़बड़ तो मैंने भी की है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान को पुकारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पुकारना उससे तो अच्छा है प्रहलाद जैसे भक्त जो भगवान को ये भी कष्ट देना नहीं चाहते हैं, इतना भी कष्ट देना नहीं चाहते। इतिहास में ऐसे अनेकों भक्त हुए जो भगवान के प्राकट्य पर सुखी नहीं दुखी हुए कि प्रभु आप आए, आपको इतना दूर से आना पड़ा मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए, मुझे क्षमा कर देना। उनमें से एक है प्रहलाद।
तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रहलाद के केस में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। यद्यपि प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव को पुकारा नहीं था, तो फिर भगवान नरसिंह देव किस उद्देश्य से आए? एग्जैक्टली सुनिए, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद वाले केस में दो चीज को लेकर आए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस सभा के खंबे से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, दो कारण। एक, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। बहुत सुंदर बात है। भगवान नरसिंह देव का प्रकट होना हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नहीं। प्रहलाद ने तो पुकारा ही नहीं था, तो प्रहलाद तो आता ही नहीं है। भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य का परफेक्ट मूल कारण सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। निज भृत्य अपने भक्त प्रहलाद के भाषितम, उस वचन को सत्यम, सत्य रखने के लिए। क्योंकि बेचारा प्रहलाद बोल चुका था, उसको हिरण्यकश्यप ने बात ही बात में कहा कि तुझे इतना मारने का प्रयास किया, तू मर क्यों नहीं रहा है? बोले मेरी रक्षा भगवान विष्णु करते हैं। कहाँ है तेरा विष्णु? बोले कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने अचानक पूछा, उस खंबे में है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा है। जब कण कण में है, सब जगह पर है, तो खंबे में भी है। बस प्रहलाद ने कह दिया खंबे में विष्णु है, एक्चुअली नहीं थे, लेकिन प्रहलाद ने कह दिया तो निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की भाषा को, भक्त की वाणी को सत्यम, सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। भगवान का यह नियम है कि मेरी वाणी भले मिथ्या हो जाए, कृष्ण की वाणी भले कभी टूट जाए, कभी गलत हो जाए, लेकिन मेरे भक्त की वाणी कभी मिथ्या नहीं होनी चाहिए। मेरा भक्त यदि वचन दे देता है तो फिर वो सत्य होना चाहिए, है? भक्तों, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रेमी भक्त अपने मुख से कुछ बोलता है तो उसे भगवान कभी मिथ्या नहीं करते। ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है? थोड़ा प्रैक्टिकल समझिए। हम लोग साधना मार्ग में हैं, भक्ति के मार्ग में हैं। इस भक्ति के मार्ग में हमें अनेकों प्रकार की साधना और साधन करने होते हैं, और कोई सद्गुरु, कोई शुद्ध गुरु या हमारे गुरु हमें साधन देते हैं। मान लो किसी के गुरु ने कहा 16 माला जाप करो आप, किसी ने कहा नरसिंह आरती करो, किसी ने कहा ये करो वो करो। क्या केवल 16 माला से भगवान मिलते हैं? आप थोड़ा विचार तो करो। करोड़ों करोड़ों जन्म से ये जीव काम क्रोध का कीड़ा बना हुआ है, और उस पर आप थोड़ा सा हिसाब करो तो 16 माला से भगवान मिलेंगे? आप ध्यान से सुनिएगा कि ये 16 माला से भगवान नहीं मिलते, लेकिन सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ये इंस्ट्रक्शन एक शुद्ध भक्त ने दी है, एक प्रेमी भक्त के मुख से निकल गया है। 16 करोगे तो भगवान मिलेंगे। उस प्रेमी भक्त के वचन को सत्य करने के लिए हमको 16 माला से भगवान मिलेंगे। समझ में आ रहा है? उस भक्त के वचन को, ये महिमा जो है ना, शुद्ध भक्त की वाणी की है ना। कई बार कोई भक्त कहता है आप ये करो सब ठीक हो जाएगा, तो वो जो करना जो है ना, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। बड़ी चीज होती है उस भक्त का वचन। उस भक्त ने कहा है कि इतना करोगे तो ठीक हो जाएगा, उस भक्त की लाज भगवान को रखनी ही पड़ेगी। सो ये हमें हमारे प्रैक्टिकल जीवन में इसे हमें समझना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन तो बहुत छोटे ही पड़ जाते हैं, साधन तो बहुत टूका पड़े, लेकिन वो साधन देने वाला गुरु यदि शुद्ध है, प्रहलाद जैसा कोई शुद्ध भक्त है,
तो जैसे प्रहलाद की वाणी को मिथ्या नहीं होने दी, वैसे शुद्ध भक्त की वाणी को भगवान मिथ्या नहीं होने देते, उसे सत्य करने के लिए भगवान आता है। ये तो प्रभुपाद जी ने 16 कहा, प्रभुपाद जी के मुख से 4 निकला होता तो भगवान उनकी वाणी को सत्य करने आ जाते। महिमा साधन की नहीं, आप बार बार समझिएगा, महिमा वो साधन की नहीं है, महिमा है उस शुद्ध गुरु के इंस्ट्रक्शन की, उसकी वाणी की महिमा है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल है। मुझे और कुछ नहीं, शुद्ध भक्त के चरणों की रज चाहिए। और फिर अंत में क्या कहते हैं कि हे शुद्ध भक्त, हे प्योर डिवोटी, मुझे आपसे एक भीख चाहिए। मैं भी कहूं, नरोत्तम दास को साथ में लेकर नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्तों से भीख मांगी, मुझे भीख चाहिए। तो वो भक्त भी मेंटली प्रिपेयर हो गए, आधा चेक बाहर निकाल दिए, बोल कितना फाड़ू। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, चेक बेक नहीं चाहिए, हे प्योर डिवोटी, हे शुद्ध भक्त, मुझे आपसे भीख चाहिए। क्या? आप अपने मुख से कह दो कि मैं आपका हूं, ये नरोत्तम आपका है। क्योंकि भक्त के मुख से निकल गया कि ये भक्त मेरा है, ये भगवान का है, तो उस भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को अपना बनाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि राम जी कभी विभीषण के घर पर जाते, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि विभीषण राम आएंगे, दैट्स इट। विभीषण ना साधन थी राम एना घरे गया होय, विभीषण के लिए कभी सुनेंगे हम, है? जो भाई के साथ नमक हरामी और ये सब असुर कुल में, विभीषण के साधन तो बहुत छोटे हैं, हनुमान जी का वचन काम कर गया कि जा तेरे घर पर आएंगे, आ गए राम। शुद्ध भक्त की वाणी का ये प्रभाव। अंगद तो आज तक मेरे दिमाग में नहीं बैठा। पहले मैं यदि जाऊंगा तो साकेत होकर अंगद को मिलकर जाऊंगा कि भाई तूने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया। आप जानते ना अंगद, कथा कुछ ऐसी थी, राम जी ने समुद्र पर सेतु बांध दिया, पहुंचे राम जी तो बिल्कुल हम टाटू टाटू, हम शांत शांत, सवार में जा गया, सब लोग तैयार थे, बस अब युद्ध करना है। पहुंच गए लंका में, राम जी ने फिर से सबको टोले में बुलाया, बोले यहाँ आओ, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सुलह कर लेते हैं। तो 2-3 तो क्रोध किए, क्या सुलह करते, यहां तक पहुंचे, इतने पत्थर उठवाए, इतने पर्वत उठवाए, सेतु बनाया, लंका है, रावण से युद्ध करने के लिए, और अभी भी आप बोलते हो कि सुलह करते हैं। राम जी का एक ट्राई तो करके देखते हैं। कुछ लोगों के तो दिमाग हटे, साइड में जाकर बैठ गए, करो ट्राई, क्या ट्राई करनी है। बोले एक बार रावण को मना लेते हैं, एक बार शांति का संदेशा दे देते हैं। कौन देने को जाएगा? बोले इस बार जो है ना, बाली पुत्र अंगद को भेजते हैं। तो अंगद जी तैयार हुए। अब अंगद जी, जैसे अंगद जी को हनुमान जी ने कहा था कि भाई वहां पर बहुत सारे असुर होते हैं, लंका के द्वार पर उस टाइम तो लंकिनी हुआ करती थी, अब तो सिक्योरिटी बहुत पावरफुल होगी, आपको ये नड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो अंगद जी तैयार थे, लेकिन अंगद जी जैसे ही लंका में प्रवेश किए, अंगद जी को देखकर सब लोग साइड में हो गए, सब लोग बाजू में, बाजू बाजू बाजू। अंगद को हाईवे बनाकर दे दिया सीधे राम जी के पास। कारण यही था, लंका वासियों ने सोचा कि ये है ना, वो पिछली बार आया था ना, उसी के टाइप का लग रहा है, पूंछ है, गदा है, मतलब थोड़े दिन पहले आया था, 1-1.5 साल पहले, ये उस जैसा ही लगता है। उसको थोड़ा सा छंछेड़ा था तो हमारे घर पर पूरी लंका में आग लगा कर चला गया। रिनोवेशन का काम काढ़ा, सब कुछ रिनोवेशन कराया, 1.5 साल हुआ ये घर रिनोवेशन होने में। इसको यदि छंछेड़ेंगे फिर से जला देगा तो यार जीवन भर तो घर का रिनोवेशन में ही चला जाएगा। कुछ भी हो जाए, इसको मत छंछेड़ो, साइड में हो जाओ, जहां जाना है जाए। अंगद सीधा रावण की सभा में, और फिर अंगद रावण को प्रवचन करते हैं, मनाते हैं। पॉइंट मुझे ये कहना था
तो रावण फिर भी मानता नहीं है कि बोले मैं युद्ध करूंगा, ये है वो है। अंगद कहता है तू क्या युद्ध करेगा, रावण मैं तेरी पूरी सेना को ललकारता हूं, ये अंगद और ये अंगद तेरी धरती पर पांव रखता है, तेरी सेना में से मेरे इस पांव को कोई हिलाकर दिखावे तो जा, मैं वादा करता हूं राम जी सीता को तेरे पास छोड़कर चले जाएंगे। अब सीता राम जी की पत्नी, न लेना न देना, सीता को दाव पर लगाया। कई बार कुछ ऐसी बात आती है ना, तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहा हूं तो खाओ कसम। तो जो दुश्मन होता है उसकी कसम खाता है, उसकी कसम। तो अंगद को कुछ अपना दाव पर लगाना चाहिए, वो सीता जी को दाव पर लगा दिया। मुझे आज तक समझ में नहीं कितना बड़ा रिस्क ले लिया अंगद ने। अंगद ने कहा कि मेरा पांव एक थोड़ा सा कोई हिला देगा तेरी सभा से तो हम सब लोग सीता जी को छोड़कर चले जाएंगे, युद्ध करेगा। रावण भी बुद्धिमान, अच्छा है थोड़ा सा पांव हिल जाए तो युद्ध बुद्ध की जरूरत नहीं। रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया जाओ सब लोग लगो, लेकिन कोई अंगद के चरण को हिला नहीं पाया तो रावण अंत में खुद गया। और जैसे ही रावण ने अंगद के पांव को पकड़ा तब अंगद जी कहते हैं कि रावण तुझे चरण ही पकड़ने हैं, तुझे तो ये करना ही है, चरण पकड़ने ही है, तो मेरा छोड़ राम जी का पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन आज है ना, आदमी पत्नी के सामने झुक जाता है, हजाम के सामने झुक जाता है, दुनिया में सब के सामने झुकता है, लेकिन प्रभु के सामने नहीं झुकता है। रावण नहीं झुका। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंगद जैसे शुद्ध भक्तों की वाणी की असर थी, उन्होंने कह दिया। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, उनका मूल कारण था निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की भाषा को सत्यम विधातुम, सत्य करने के लिए। बस हम तो इसी पर जीते हैं, हमारे जीवन में कोई और कुछ नहीं। ये सिद्धांत जो है, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि कोई शुद्ध भक्त की भाषा यदि निकल जाए, कोई शुद्ध भक्त कह दे भाई सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तो उनकी वाणी भगवान कभी मिथ्या नहीं कर सकते। सत्यम विधातुम। सो प्रहलाद ने कहा था उस खंबे में भगवान है, खंबे में भगवान है तो निराकार के रूप में है ना, वो ब्रह्म के रूप में है। नरसिंह देव थोड़ी बैठते, आजकल हमारे वहाँ ड्रामा होता है, और स्टेज पर जब भागवत कथा होती है तो लगभग चौथे पांचवें दिन नरसिंह प्राकट्य होता है, तो 1.5 घंटे पहले ही उस खंबे में नरसिंह देव भगवान को बिठा दिया जाता है। तो वहां तो पहले से ही खंबे में होते हैं, लेकिन ये प्रहलाद वाले केस में पहले से नहीं थे। अब आजकल जो ड्रामा होता है उसमें पहले से ही नरसिंह भगवान। एक बार तो क्या हुआ, नरसिंह भगवान को खंबे में थर्मोकोल का खंबा लाकर नरसिंह भगवान को बिठा दिया, और हम तो कथा में बह जाते हैं, कथा करते करते 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, और नरसिंह भगवान का जो भी मेकअप था वो पानी पानी सब नीचे गिरने लगा। वो ये नरसिंह भगवान तो क्रोधित थे, लेकिन इससे ज्यादा वो थर्मोकोल के खंबे वाला क्रोधित हो गया। बस एक बार ये लाल गोविंद प्रभु नरसिंह भगवान की जय बुला दे और फिर देखो क्या नरसिंह प्रकट होता है। ये ओरिजिनल नरसिंह ने जाखो न पाड़ी दो तो मारू नाम नरसिंह नहीं, फलाना भाई नहीं। और बेचारे 2.5 घंटे के बाद मैं बोला, क्योंकि मैं तो 1 घंटा तो मैं ही भूल गया था कि यहाँ है, फिर किसी ने इशारा किया और कहा कि नरसिंह देव भगवान ऑलरेडी खंबे में आ चुके हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पिंडला वाड़ दिया और कह दिया, ए हिरण्याकश्यपु ने अपना वज्र की मुष्टिका बनाई और जैसे मारने गया तो खंबा तोड़कर नरसिंह देव प्रकट हुए। तब तक तो रियल में वो थर्मोकोल वाला खंबा टूटा, और फिर हिरण्यकश्यपु को जो धोया है वो 2.5 घंटे की खुन्नस वो उस हिरण्यकश्यपु पे निकली। लिटरली रात को हिरण्यकश्यपु मेरे पास आया, प्रभु ये देखो मेरी पीठ देखो। नरसिंह भगवान ने मेरी पीठ पर ओरिजिनल रियल में मुझे पीठ दिया।
तो नरसिंह भगवान को बुलाकर, भाई तूने क्यों मारा? अब भक्त ने कह दिया है तो फिर आपको जल्दी खत्म करना चाहिए। खैर, तो आजकल जो ड्रामा होता है उस खंबे में पहले से ही नरसिंह होते हैं, लेकिन जहां रियल कथा हुई थी प्रहलाद महाराज के वहां नहीं थे। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव। तो यहां से हमें एक सीख लेनी है कि कोई शुद्ध भक्त की हम ऐसी सेवा करें, शुद्ध भक्त को, कृष्ण के प्रेमी भक्तों को हम प्रसन्न करें और उनकी अंतर आत्मा से कोई शब्द निकल जाए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, भगवत कृपा हो जाती है। और भगवान नरसिंह देव के प्रकट होने का दूसरा कारण, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। दुनिया में कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप पत्थर को क्यों पूजते हो? ये क्या पत्थर की पूजा, पत्थर की सेवा, पत्थर पर दूध चढ़ाना, पत्थर पर फूल चढ़ाना। तो भगवान नरसिंह देव के प्रकट होने का दूसरा उद्देश्य कि यदि प्रहलाद की तरह भाव, प्रेम और श्रद्धा है तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। प्रेम बढ़ो प्रहलाद ते, पाहन ते परमेश्वर काढ़्यो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रहलाद ने ऐसा प्रेम बढ़ाया कि पत्थर से परमेश्वर को प्रगटा दिया। सो हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना पत्थर में भगवान होते हैं, केवल कमी है हमारे प्रेम की। यदि प्रेम हो तो प्रहलाद की तरह पत्थर से भी प्रभु को प्रगटा सकते हैं। केवल 2 सिद्धांत, दैट्स इट। और शिल प्रभुपाद जी को पूछे तो उन्होंने एक चीज और जोड़ दिया, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अल्हाद दाईने। नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद अल्हाद दाईने। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा जाए तो तीसरा कारण, प्रहलाद अल्हाद दाईने, दैट्स इट। प्रहलाद को अल्हाद माने आनंद, प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। ये हिरण्याकश्यप को मारना, काटना, मरना ये सब सेकेंडरी था, ये गौण था। बाकी मुख्य काम भक्त के वचन को सत्य करना, पत्थर से परमेश्वर को दिखाना और प्रहलाद को आनंद देना। भगवान के आने के जो कारण होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव बात तो अपने आप कंप्लीट हो जाती है। सो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सब लोग स्तुति करने लगे। तो इंद्र ने स्तुति की, शिव जी ने स्तुति की, ऋषियों ने स्तुति की और अब पितरगण स्तुति कर रहे हैं। पितृ शिवाश्रीधर स्वामी लिखते हैं कि पितृ जब नरसिंह देव भगवान के सामने आए तो बिल्कुल सूखे पतले से थे, बिल्कुल हड्डी, हाड़ पिंजर। नरसिंह देव भगवान भी ऐसे थोड़ी देर तो सब अपनी एक्टिविटी को बंद कर दिए और पितरों के सामने देखते रहे कि ये खाया पिया कुछ नहीं है, प्रॉब्लम क्या? ये श्रीधर स्वामी की टीका है। तो पितृ कहते हैं वयम एतत् दीन पर्यंत उपवास परा। हम लोग पिछले हजारों सालों से उपवास कर रहे हैं। एवं आभूत्य, भगवान नरसिंह देव ने इशारे में पूछा क्यों? बोले एक तो हमको साल में एक बार भोजन मिलता है, कब? जब श्राद्ध का दिन होता है, और वो भी सब लोग थोड़ी करते हैं। ये लाल गोविंद बेचारा 15-15 दिन कथा करता है और श्राद्ध 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 महिमा सुनाता है,
तब लोग थोड़े से हिलते हैं और श्राद्ध करते हैं। तो साल में एक तो 365 दिन में एक बार हमको भोजन मिलता है। और हमारे बच्चे जब हमको भोजन भेजते हैं तो ये हिरण्यकशिपु हमारा श्राद्ध लेकर चला जाता था। तो हमने हजारों वर्षों से कुछ नहीं खाया, इसलिए हम लोग सूखे पतले से हो गए हैं, उपवास कर रहे हैं। तब ये पितृ, ये हम सब के जो पितृ होते हैं, ये पितृ भगवान नरसिंह देव को स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? श्रद्धानि नोदि बुभुजे प्रसभं तनूजे दत्तानि तीर्थ समये प्यपिबति लाम्बो तस्योदरान्नखि विदीर्ण वपाद्ययार्च तस्मै नमो नृहरये खिलधर्मगोत्रे। श्राद्धानि नो अधिभुभुजे। ये हमारे पितृ लोग भगवान नरसिंह देव के पास जाते हैं और पितृगण कहते हैं कि नह माने हमारा श्राद्धानि, श्राद्ध अधिबुभुजे खा जाता था। सबसे पहले तो इसे इतना तो समझ में आता है कि ये श्राद्ध करने की महिमा भागवत में बताई गई है। पहले तो इतना समझिए कि ये श्राद्ध करना ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो रिलेटिव हैं, उनकी मृत्यु के बाद पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक में रहने के कारण उसे पितर कहते हैं। नहीं तो समझो किसी का बच्चा होता है, किसी का बेटा होता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या उसको पितृ कहेंगे? वो पिता तो नहीं है। तो पितृ शब्द कहां से आया? पिता से नहीं आया। ये पितृ शब्द जो है वो पितर लोक में रहने के कारण उसे पितृ कहता है। सो हमारे पिता हो या हमारा कोई संतान या कोई छोटा लड़का हो, क्योंकि पितृलोक में वो रहता है इसलिए उसे पितृ कहा जाता है। सो खैर, हमारे स्वजनों में जिसकी मृत्यु हो गई है वे पितृलोक में जाते हैं और 365 दिन में एक बार ऐसी व्यवस्था होती है कि हम यहाँ पर श्राद्ध करें और वह उसे पितृलोक में प्राप्त होता है। तो श्राद्धानि नो अधिबुभुजे, हमारे बच्चे जो श्राद्ध करते थे ये खा जाता था। दूसरा शब्द है प्रसभम। श्लोक में देखिए, जबरदस्ती बलपूर्वक छीन कर। यद्यपि हिरण्यकशिपु के पास कोई कमी नहीं थी, उनके पास तो बहुत भोजन था, लेकिन ये तड़पाना चाहता था, ये परेशान करना चाहता था। सो पितृओं को तड़पाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए बलपूर्वक प्रसभम जबरदस्ती भोजन खा जाता था। अच्छा, पितृलोक को वो श्राद्ध, वो भोजन कौन भेजते हैं या कौन भेजते थे यदि पूछा जाए तो कहते हैं श्रद्धानि नो अधिबुभुजे प्रसभम तनुजे। तनु माने तन, शरीर, जय माने जन्म लेने वाला। श्राद्ध करने का कर्तव्य, श्राद्ध करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तनुज, तनुजे माने शरीर से जन्म लेने वाले संतानों की होती है। हमारा जन्म जिनके शरीर से हुआ है उस माता पिता के श्राद्ध करने की का कर्तव्य उस बच्चे का माना जाता है। तो तनुजे शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तन से जिसका जन्म हुआ है वो श्राद्ध करता है। सो तनुजेर दत्तानी, हमारे बच्चे, हमारे पुत्रों के द्वारा ये श्राद्ध दिया जाता था। अच्छा, कब कब दिया जाता था? देखिए, श्राद्ध जो है ना,
कुछ लोग सोचते हैं अच्छा है, साल में एक बार कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। श्राद्ध भी 3 प्रकार के होते हैं। एक श्राद्ध तो पितृपक्ष में होता है, आप लोग जानते हैं, करते भी हैं। पितृपक्ष में होता है, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। एक दूसरे प्रकार का श्राद्ध जब हम लोग तीर्थों में जाते हैं, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, चित्रकूट, अयोध्या, द्वारिका, मायापुर, जगन्नाथपुरी, जब ऐसे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में जाकर हमारे पितृओं के नाम से ब्रह्म भोजन, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हैं, वो भी श्राद्ध के अंतर्गत आता है। जो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? श्राद्धानी, श्राद्धानी नो अधिबुभुजे प्रसभम तनुजे। हमारे तनुज, हमारे बच्चों के द्वारा दत्तानी दिया जाता था। क्या श्राद्ध कब दिया जाता था? तीर्थ समये। एग्जैक्ट शब्द है, आप देख रहे हैं ना, तीर्थ समये। हमारे बच्चे एक तो पितृपक्ष में श्राद्ध करते थे, वो एक श्राद्ध हुआ। दूसरा श्राद्ध होता है तीर्थ समय। ये आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप कोई पवित्र तीर्थों में जाते हो या पवित्र मंदिर में जाते हो, देवस्थान में जाते हो, तो अपने पितृओं को याद करना चाहिए और उनकी स्मृति में, उनके स्मरण से हमें कोई दान, धर्म, सेवा, पुण्य करनी चाहिए ताकि उनका कल्याण हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये भरद्वाज परिवार के ये बच्चे कथा का आयोजन किए हैं, लेकिन इस कथा में उन्होंने अपने पितृओं का स्मरण किया है। इंदेर सिंह जी, उमा देवी जी, मान सिंह जी, परमाली देवी जी, लक्ष्मी नारायण जी, मूर्ति देवी जी, है ना। मैं रोज इनका नाम भी लेता हूँ, जो मतलब इनके पितृओं के स्मृति में। तो ये भी एक श्राद्ध है। जब भी हम कोई पवित्र कार्य करते हैं, पवित्र स्थान में जाते हैं, तो वो पितृ का स्मरण करके करें तो उसका फल पितृओं को मिलता है, उनकी सदगति होती है। सो तीर्थ समय है, जब तीर्थों में जाते हैं, कभी भी ये साल में कभी भी कर सकते हैं। एक श्राद्ध तो फिक्स है पितृ पक्ष में, दूसरा तीर्थों में जब हम जाते हैं तो कभी भी श्राद्ध कर सकते। ये हुआ दूसरा श्राद्ध। और तीसरी प्रकार का श्राद्ध है हमारे जीवन में जब कोई फेस्टिवल आता है। कभी कभी बच्चों का जन्मदिन होता है, कभी विवाह का अवसर होता है, अनेकों प्रकार के घर पर उत्सव होते हैं। तो उन उत्सवों में भी हमें पितृओं का स्मरण करना चाहिए और पितृओं के स्मरण से हमें कुछ सत्कर्म, दान, पुण्य, सेवा करनी चाहिए। ये भी एक पितृ तर्पण, ये भी एक श्राद्ध माना जाता है। सो 3 प्रकार से श्राद्ध होता है, पितृपक्ष में, तीर्थों में और जीवन में अन्य फेस्टिवल के समय श्राद्ध करते हैं। तो यहाँ पर पितृगण कहते हैं कि तीर्थ समय, कभी कभी तीर्थों में हमारे बच्चे जाकर कुछ भोजन, कुछ जल इत्यादि वो देते थे हमारे लिए, लेकिन वो हिरण्यकशिपु बीच में आ जाता था और हमारे बच्चों के द्वारा दिया हुआ सारा माल सामान खुद खा जाता था। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि कभी कभी हम लोग पितृओं के स्मरण के लिए कोई दान, पुण्य, सेवा करते हैं और हम करते हैं इस शुद्ध उद्देश्य से, लेकिन बीच में जो मिडल मैन होता है ना, वहाँ से यदि कुछ ले लिया गया तो वो भी हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में ही आता है। क्योंकि जैसे वो पितृओं के लिए दान किया गया है, लेकिन वो पितृओं को नहीं पहुंचा और हिरण्यकशिपु खा गया, तो यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से ये दान धर्म करता है और यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता और बीच वाला ले लेता है, तो वह हिरण्यकशिपु की तरह आसुरी ही माना जाता है और ऐसे असुरों से बचना चाहिए। लेकिन पितृगण ने बहुत सुंदर कहा कि ये हिरण्यकशिपु
हमारे बच्चों के द्वारा दिया हुआ सारा भाग वो खुद ले लेता था। लेकिन धन्य हो भगवान नरसिंहदेव, ये आज तक हिरण्यकश्यपु हमारा जितना भी भोजन खाया, तस्य उदारन नख विदीर्ण वापात, आपने अपने तीक्ष्ण नाखून से हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया और हमारा सारा श्राद्ध का भोजन उसके पेट से बाहर निकाल दिया। स्टाइल देखिए पितृगण की, भूखे भूखे भी बोल अच्छा रहे हैं। न तो भूख्या मानस क्रोध सिवाय बीजू कहीं ना करे, लेकिन ये भूखे भूखे भी बोले बहुत अच्छा कि तस्य उदारन नख विदीर्ण, ये हम सबका श्राद्ध खा चुका था, ये हम सबका भोजन खा चुका था, लेकिन आपने उसका पेट फाड़ दिया और वो सारा भोजन निकाल दिया। इसका एक अर्थ यह है प्रभु, आपने अपने दिव्य हस्त कमल उस भोजन को स्पर्श करके, अब हमको भोजन खाने की जरूरत कहाँ है? हमारे बच्चों के द्वारा जो श्राद्ध दिया गया वो हिरण्यकश्यपु खा गया। अब श्राद्ध तो हिरण्यकश्यपु के पेट में चला गया जो आपको खिलाना था, लेकिन आपने उस हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में सुलाया और पेट फाड़ा, आपने वो श्राद्ध के ऊपर दृष्टि, दिव्य दृष्टि डाल दी, तो हमारा तो काम बन गया। तो ये पितृगण कहते हैं प्रभु हिरण्यकश्यपु तो ऐसे ही मरने वाला था, आपकी इच्छा शक्ति से मर जाता, लेकिन आपने उसके पेट को इसलिए फाड़ा ताकि वो श्राद्ध बाहर निकल जाए, वो श्राद्ध आपके हाथों को टच हो जाए और वो हमारे बच्चों के द्वारा दिया हुआ श्राद्ध पवित्र हो जाए। नजरिया देखिए आप, और बात भी सत्य है। ये सारे भक्त वत्सलता के गुण है। क्या किसी ने कहा था कि भाई श्राद्ध को ठीक जगह पर पहुंचा देना? नहीं, बिना कहे भगवान नरसिंहदेव सबका काम कर दिए। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के हिस्से का माल पचा लेता है, किसी अन्य के कोटे की वस्तु अपनी कर लेता है, तो आज नहीं तो कल भगवान उसका पेट फाड़ के बाहर निकाल देंगे। इसलिए यहां अंत में कहते हैं अखिल धर्म गोप्त्रे, हे प्रभु आपने समस्त धर्मों की रक्षा की है, आप सभी धर्मों के रक्षक हो। से इस प्रकार पितृगण ने बहुत सुंदर भगवान नरसिंहदेव को स्तुति की। अब पितृगण का पूरा हुआ, अब हनुमान जी महाराज आगे आए हैं। सो श्री हनुमान जी महाराज आगे आते हैं। किम पुरुष, एक्चुअली यहाँ पर लिखा है किम पुरुष। सो किम पुरुष के का अर्थ होता है किम पुरुष, जिसको देखकर हमारे मन में हो जाए क्या ये पुरुष है, मतलब ऑलमोस्ट पुरुष जैसे, किम पुरुष। सो हनुमान जी महाराज आगे आते हैं और बहुत सुंदर श्री हनुमान जी महाराज, अब इसकी तो अदा ही कुछ और है, वे बहुत सुंदर कहते हैं, वयम किम पुरुषास्त्वं तो महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा धिक्कृतः साधुभिर्यदा। हनुमान जी कहते हैं वयम किम पुरुषा, प्रभु हम तो अच्छे से पुरुष भी नहीं है। हनुमान जी के कहने का ये कारुण्य भाव है, हम वयम किम पुरुषा, मतलब हनुमान जी विनम्र होकर अपने आप को हीन समझकर कहते हैं कि प्रभु हम तो, ये अभी इंद्र आए आपकी स्तुति किए, ऋषि मुनि स्तुति किए, पितृ किए, ये तो ऊंची योनि के लोग हैं, हम तो पशु जाति के हैं। देखिए वयम किम पुरुष है, हम तो क्या, हमें नाना मानसो,
हमारे अंदर कोई ऐसा साधन भजन कुछ नहीं। वयम किम पुरुषा, ये आचार्यों ने भाव दिया कि हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं प्रभु, पशु लोग हैं, और आप ईश्वर है, और आप तो ईश्वर हो। वयम किम पुरुष त्वम तु महापुरुष ईश्वर, और आप तो स्वयं भगवान हो। भगवान की और हम लोगों की कभी बराबरी हो सकती है? कभी नहीं। वयम किम पुरुषा, हम किम पुरुष है और आप महापुरुष हैं। हम तो आधे पुरुष भी नहीं है, किम पुरुष है, आप महापुरुष है। आपकी हमारी दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं है, लेकिन धन्य है प्रभु, आपने हमको अपना मित्र बनाया, अपना दास बनाया, आपने हमको अपने साथ रखा। राम दरबार में आपने हमको सबसे निकट रखा। धन्य हो आप प्रभु। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज कहते हैं, भाव यह है कि वयम किम पुरुषा। किम पुरुष का एक अर्थ होता है किम माने कुत्सित, कुत्सित माने निम्न नीच। किम पुरुषा, हम तो कुत्सित लोग हैं। ये सब विनम्रता है, ये सब ये सब हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी नम्रता है कि हम लोग वयम कुत्सित पुरुषा, बहुत छोटे लोग हैं। और किम पुरुषा तुच्छ प्राणिनस्त्वम तु, हम तो एक तुच्छ प्राणी है और आप महान अद्भुत प्रभाव वाले पुरुष हो। हे प्रभु, आपकी हमारी बराबरी नहीं, परंतु अयम कुपुरुषो नष्टो धिकृत साधु भीर यदा। मुझे तो ये लगता है कि ये हिरण्यकशिपु, हनुमान जी है ना भाई, इसका तो कुछ बहुत सुंदर बात कहते हैं। हिरण्यकशिपु क्या आज मरा? हनुमान जी कहते हैं, हे टीम मंडली, आप सबको क्या लगता है ये हिरण्यकशिपु आज मरा? नहीं। अयम कुपुरुषो नष्टो, ये कुपुरुष है। ये भी बहुत सुंदर है। वयम किम पुरुषा, हम किम पुरुष है, त्वम तु महापुरुषा, आप महापुरुष हो, और ये कुपुरुष, मतलब ये कितना राइमिंग है। हम किम पुरुष, आप महापुरुष, और ये कुपुरुष। हिरण्यकशिपु कहते ये कुपुरुष है। लेकिन अयम कुपुरुषो नष्टो, ये तो कब का नष्ट हो चुका था, ये आज नहीं मरा। इसकी मरण तिथि आज मत रखना। आज तो नरसिंह भगवान की प्राकट्य तिथि है, ये हिरण्यकशिपु की मरण तिथि आज की नहीं है। ये तो कब का मर चुका है। तो मान लो हनुमान जी को पूछा, अच्छा ये आज नहीं मरा तो कब मरा? बहुत बड़ी बात कह गए हनुमान जी कि अयम कुपुरुषो नष्टो, ये कुपुरुष हिरण्यकशिपु उस दिन ही नष्ट हो गया जिस दिन धिक्कृत साधुर्भिर यदा, जिस दिन इसने साधुओं का अपराध कर दिया। धिक्कृत, जिस दिन इसने साधुओं को धिक्कारा, जिस दिन इसने एक डिवोटी को परेशान किया, तो उसी दिन मर गया था। मैं जानता था कि ये अब गया। फॉर्मेलिटी आज हुई, क्रियाकर्म आज हुआ इसका, लेकिन धिक्कृत साधुर्भिर यदा, जब से इसने साधुओं को दुखी किया है, ये तो उसी दिन मर गया था। हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी साधु का, संत का, भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। हमारी चेष्टा से कोई शुद्ध भक्त, कोई संत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हनुमान जी महाराज का भाव है कि जिस दिन हमसे साधु वैष्णव का अपराध होता है, उसी दिन हमारा पतन हो जाता है। किसी ने पूछा कि हिरण्यकशिपु आखिर तो कश्यप जी का बेटा है, ओके? कश्यप कही ना, माँ भले असुर कुल से थी, लेकिन बाप तो देवताओं का जो बाप था वही बाप है।
कश्यप जी। तो आखिर तो हिरण्यकशिपु कश्यप जी का बेटा है। हे नरसिंहदेव भगवान, आपको मारने से आपको पाप नहीं लगेगा? कश्यप जी के बेटे को मारने का आपको पाप नहीं लगेगा? तब इसका उत्तर भी हनुमान जी देते हैं कि यदा साधु भीर, जब से इसने साधु का धिक्कार किया, साधु को धुतकारा है, नष्ट अभूत मरणासन है, उस दिन ही अपने आप ही मर चुका है। वास्तव में नरसिंहदेव भगवान नहीं, ये मरा है साधु के अपराध से। गुरुदेव के वचन याद आते हैं भक्तों, पापियों को मारने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में देखो, जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार कुछ लोग हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे, कोई व्यक्ति आपको गिराना चाहे, गुरुदेव का ये बहुत सुंदर गोल्डन शब्द है कि पापियों को गिराने का आप प्रयास मत करो। पापी गिरता है तो अपने पाप के भार से ही गिरता है, आज नहीं तो कल वो अपने पाप से ही गिरेगा। उसे हम और आप क्या गिराएंगे? हम और आप उसको गिराकर हम अपने आप को गिराएंगे। पापी अपने ही पापों के बोझ के तले गिरता है। सो इस प्रकार ये बहुत सुंदर वचन श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया इस श्लोक के परपोर्ट में, आप पढ़िए, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये सब को नोट करके रखना चाहिए, जीवन की विषम परिस्थिति में बहुत बहुत काम आता है। देखिए, पहले तो आज हमने ये सुना ना कि साधन की महिमा नहीं, वो साधन देने वाले संत की, साधु की महिमा है। साधु बोल दिया मतलब होना है। तो श्रील प्रभुपाद जी देखिए क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज के चरण चिन्ह पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी कार्यकलापों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो लोग प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं, ऐसे भक्तों को आसुरी लोगों के क्रियाकलाप से विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियमों पर अटल रहना चाहिए। हमें उनकी केयर नहीं करनी है, हमें अपने नियम की केयर करनी है, हमारी भक्ति की केयर करनी है, और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी कार्यकलापों से उनकी भक्ति कभी रुकेगी नहीं। कोई आसुरी कार्यकलाप कितना भी प्रयास करे, लेकिन भक्त यदि चाहे तो भक्त की भक्ति नहीं रुकेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्री प्रहलाद महाराज को लेकर ये निवेदन करते हैं। सो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने स्तुति की। तो कितने कितने लोगों ने स्तुति की, और भी बहुत सारे लोग स्तुति, लेकिन मुझे राम जी आ रहे हैं, मुझे राम जी ऐसे सामने आ रहे हैं कि तूने प्रहलाद को लिया, तूने पितरुओं को लिया, हनुमान को लिया, अब हनुमान को लिया तो मेरा क्या वांक, मुझे भी ले ले। तो एक अंदर की बात कहें, ये चौपड़ी में नहीं, संतों की खोपड़ी से मिलेगा। भगवान नरसिंह देव की स्तुति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी की। और पुराणों में ये वर्णन है, पुराणों में यहां तक लिखा गया कि 5 श्लोक में भगवान रामचंद्र नरसिंह देव भगवान की स्तुति करते, क्योंकि राम अवतार त्रेता युग में हुआ ना, नरसिंह अवतार सतयुग में हुआ, तो ऑलरेडी नरसिंह अवतार हो चुका था। और ये कब की बात है? भगवान रामचंद्र वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास में निकले थे, और वनवास में चलते चलते मैं आपको पुराण में ही लेकर जाऊं। आहो बिलम नरसिंहम गत्वा, भगवान श्री रामचंद्र चलते चलते आहो बिलम नाम के दक्षिण भारत में, हमारे भारत के क्षेत्र में पहुंचे, और नारसिंहम गत्वा, वहां पर स्वयंभू भगवान नरसिंह देव का विग्रह था। राम प्रतापवान, तो वे प्रतापवान भगवान रामचंद्र नमस्कृत्या श्री नरसिंह, भगवान रामचंद्र नरसिंह देव भगवान को नमस्कार किए
और मस्तोषी कमलापतिम। और बहुत सुंदर भगवान नरसिंह देव की स्तुति की है। सो भगवान रामचंद्र ने भगवान नरसिंह देव की 5 श्लोक में स्तुति की है। और भगवान रामचंद्र के मुख से निकले हुए ये 5 श्लोक पंचामृत के रूप में, मतलब पुराणों में इसे पंचामृत कहा गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र, राम जी तो अकेले थे ना, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में थे, लेकिन राम जी ने जब ये 5 श्लोक भगवान नरसिंह देव को स्तुति किए, अब राम जी ने तो अपने हिसाब से किया, लेकिन उस स्तुति का असर क्या हुआ? इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठ, रघुश्रेष्ठ भगवान राम जी ने जब ये स्तुति की, पूजया मास तम हरिम, स्तुति से भगवान नरसिंह देव की पूजा की, तो पुष्प वृष्टि, आकाश में देवता प्रकट हो गए, पुष्प की वृष्टि करने लगे। और पुष्प वृष्टि के साथ साथ साधु साधु इति तम प्रोचु, सारे देवता साधु 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 इस प्रकार से बोलने लगे। सारे ऋषि मुनि भी इस प्रकार से बोलने लगे। और फिर अंत में कहते हैं राघवेण कृतम, राम जी के द्वारा कही गई स्तोत्रम, ये 5 श्लोक में भगवान नरसिंह देव को जो स्तुति है, पंचामृतम उत्तमम, इसे पंचामृत कहा जाता है। आपके घर में ठाकुर जी का विग्रह करने के लिए वो वाला पंचामृत न मिले तो इसे काम बना लीजिए। ये 5 श्लोक पंच अमृत के समान है। तो राघवेण कृतम स्तोत्रम, राम जी के द्वारा भगवान नरसिंह देव को जो 5 श्लोक में स्तोत्र कहा गया, पंचामृतम तन उत्तमम, बड़ा उत्तम है। पठंती ये, जो व्यक्ति इस पंचामृत को पढ़ता है, तो ये पठंती द्विजवरा, जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण, जो वैष्णव इसे पढ़ता है, तेषाम स्वर्गस्तु शाश्वत, वो शाश्वत काल के लिए स्वर्ग अर्थात भगवान के धाम वैकुंठ, स्वर्गीय लोक, ऊपर के लोक में निवास करता है। सो भगवान रामचंद्र भी नरसिंह देव भगवान को 5 श्लोक में स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव बड़े उपाध्याय हैं। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद भरद्वाज परिवार को, आप लोगों ने यह सुंदर आयोजन किया। आइए जय जयकार के साथ विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।